दोस्तों नमस्कार। ये एसडीएस फाउंडेशन की पहली वार्षिक मीटिंग है और इस मीटिंग को रिकॉर्ड करने का पूरा श्रेय चंद्रशेखर जी को जाता है। और इस मीटिंग में हमारे एनजीओ के जो मिशन हैं, आगे के जो प्लान्स हैं, उस बारे में बात की गई है। मीटिंग का शुरुआती कुछ हिस्सा रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उसके कुछ प्राइवेसी के रीजंस हैं, क्योंकि हम पूरी मीटिंग नहीं दे सकते थे। लेकिन फिर भी हमने शुरुआत के 10 से 15 मिनट छोड़ के बाकी सारे मीटिंग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है समाज में। सो अगर हमारा समाज हमको इतने संस्कार दे रहा है, इतना नॉलेज दे रहा है, इतना एजुकेशन दे रहा है, तो हम क्यों ना समाज को कुछ बैक करें, कुछ वापस दें। अगर समाज हमको एक अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है तो हमको समाज को कुछ, कहते हैं ना कि गिव एंड टेक पॉलिसी, तो समाज अगर हमें कुछ दे रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। सो अभी मैं बस यहीं पे अपने आप को स्टॉप करूंगा, और जो हमारे साथी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, प्लीज मैं चाहूंगा कि सभी एक बार एटलीस्ट अपना नाम और छोटा सा परिचय दें, और उसके बाद फिर क्योंकि कुछ लोगों को भी यहाँ पे अपॉइंट भी करना है, कुछ नए पोस्ट का अनाउंसमेंट भी करना है, तो प्लीज जिससे कि जो पद जिसको मिलेगा एटलीस्ट लोग जान पाए कि किसको कौन सा पद मिला है। प्लीज आप सारी बस एक एक बार आके बस 15 से 20 सेकंड के लिए अपना छोटा सा परिचय, बस जैसे कि मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं यूपी उन्नाव से बिलोंग करता हूँ, और वर्तमान समय में मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। अगर किसी के पास संस्था की तरफ से कोई पद है तो वो बिल्कुल बोल सकता है, अगर नहीं है तो प्लीज इसको आप अन्यथा न लें। तो मैं अपने आप को स्टॉप कर रहा हूँ, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सुमेश कुमार पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको, हमारे बड़े एनजीओ के महाराष्ट्र अंकित शर्मा जी, और जितने भी तमाम जुड़े हुए हैं सदस्यगण, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं झारखंड राज्य से पढ़ाई तत्कालीन अभी फ़िलहाल तो चल ही रहा है, और मैं झारखंड का निवासी हूँ, झारखंड का रहने वाला हूँ, चतरा डिस्ट्रिक्ट से। और फ़िलहाल अभी ग्रेजुएशन मैं कर रहा हूँ, और इस एनजीओ में मैं झारखंड के प्रभारी के तहत काम कार्य कर रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस योगदान समझें, और अंकित भाई को तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस युग ने मुझे समझ के अपने पोस्ट मुझे हासिल करवाए हैं। तो बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बाद बाकी आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच। डीपी कश्यप सर, प्लीज एक बार छोटा सा परिचय। सर सबसे पहले मैं धन्यवाद चंद्रशेखर भैया जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं पता था आपके इस फाउंडेशन के बारे में, जो उन्होंने बताया और लिंक भेजे। और साथ में शोभा मैम और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बातों और विचारों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, और 10 मिनट में मैं आपके इस फाउंडेशन से इम्प्रेस हो गया हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले बता दें कि मेरा नाम रंगराज कश्यप है, और मैं आजमगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा आपके इस विचारों को सुनकर, और वैसे ही हम डेली आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच रंगराज जी। एंड नेक्स्ट वन इज मोनी वर्मा, प्लीज। वर्मा प्लीज। आई थिंक मोनी शायद घर पे है, सो शी इज नॉट एबल टू स्पीक। इफ यू आर नॉट ऑडिबल देन प्लीज सेंड इन टेक्स्ट। निशा, निशा खानम, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज। निशा खानम, माइक को अनम्यूट करो और छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, आई थिंक इसको अनम्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट वन इज पंकज। नमस्कार। सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट अंकित सर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें
इस एसडीएस फाउंडेशन में काम करने तथा अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम पंकज यादव है और हरियाणा राज्य प्रभारी मुझे पद मिला है। तो मैं अद्भुत इस पद से बहुत ही खुश हूँ और आने वाले समय में इस पद का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर और समाज की सेवा कर पाऊंगा। धन्यवाद। इसके बाद प्रीति, प्रीति प्लीज एक बार अपने आप को अनम्यूट करके अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। अगर ऊपर मोनी या फिर निशा में से कोई अगर अपने आप को अनम्यूट कर सकता है तो अनम्यूट करके बीच में वो बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे म्यूट करें। यस सर। नेक्स्ट वन इज प्रीति। हाँ, कौन है म्यूट कर? प्रीति, हाँ प्लीज। हेलो अपना हाँ अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। सर, हम प्रीति बोल रहे हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं सर। मैं कोई एनजीओ से अभी जुड़ी नहीं हूँ, फिलहाल मैं न्यू हूँ। ओके, इट्स ओके। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। नेक्स्ट वन इज अरे निरंजन जी। यस, आई एम ऑडिबल। हाँ, माफी चाहूंगा, मैं शुरुआत में आपको देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इस मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को गुड इवनिंग और आशा करते हैं आप जितने भी साथी जुड़े हैं, आप इस मीटिंग में जुड़ के आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो हम लोगों का छोटा सा इनिशिएटिव है अंकित भाई का और कहें तो मेरा, तो आप सभी को पसंद आएगा। और हम तो केवल इसमें हम लोग ने शुरुआत कर दिया, लेकिन आगे लेके आप लोग ही जाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो करना इजी नहीं कहेंगे, लेकिन कर भी सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी में आप सभी निभाएंगे। सब मिलके चलेंगे तो पूरे देश, क्योंकि दो लोग एक लोग मिलके तो कुछ नहीं कर सकते, तो आप सभी इसको आगे ले चलने में हमारा साथ बखूबी निभाएंगे, हम ऐसी आशा और अपेक्षा करते हैं। मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं राम निरंजन, यूपी डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर से, और वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और इसके साथ साथ मैं एसडीएस फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट और अतिरिक्त प्रभार के रूप में पीडब्ल्यूडी प्रेसिडेंट के रूप में हूँ। मैं खुद एक विजुअली चैलेंज यानी दृष्टिबाधित हूँ, तो इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग मेरे पास है फिलहाल में, और अतिरिक्त जो भी सेवा होगी हमारे लिए इस संस्था के लिए हम निरंतर देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो संस्था है, ये एनजीओ है, अगर इसका विचार सबसे पहले किसी के मन में आया था तो वो हमारे राम निरंजन भाई ही हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप सारे इनके लिए एक बार क्लैप जरूर करें। और थैंक यू मेरी तरफ से। अरे कोई बात नहीं, आप लोग मैंने छोटा सा सोचा था, लेकिन आज ये सच हो गया। मुझे भी खुशी हो रही है कि हम रजिस्टर्ड हो गए। हम लोग तो सोचने तो इंसान पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, लेकिन अगर उसकी सोच सफल हो जाए, अंकित भाई जैसे लोग मिल जाए साथ में, और भी सभी लोग मिल जाए। अभी तो हम अंकित भाई ने ही साथ मिल के आगे बढ़े, और आप लोग जैसे लोग मिल लेंगे। हम आशा करते हैं, आज मैं बोल रहा हूँ, इसको कोई रिकॉर्ड भी कर सकता है। एक दिन हम देश में नंबर 1 एनजीओ बन के जरूर दिखाएंगे, अगर आप सभी का साथ रहा तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सर, साथ बिल्कुल। यस यस। नेक्स्ट वन इज कौन है? रंगराज जी कश्यप आईडी से कौन जुड़ा हुआ प्लीज? हाँ क्या सर? क्या आप डीपी कश्यप और रंगराज कश्यप दोनों एक ही आईडी से जुड़े हुए हैं? जी। ओके, सो प्लीज नो सर, रोहित दीवान मैं अलग हूँ सर। अरे सॉरी रोहित सर, प्लीज आइए। मैं आप नहीं ठीक सर, है, आप आइए, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अंकित सर और राम निरंजन सर और शोभा मैम को मेरा कोट कोट गुड इवनिंग, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं राम निरंजन जी को इसके लिए कोटि कोटि बधाइयाँ देता हूँ, जो इनके मन में ये सारी चीजें आई कि हम जो हमारा समाज है इसके लिए हम कुछ करें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कहा भी गया हमारे, मतलब हमने जहाँ भी कहीं पढ़ा है एक जगह, उसमें हमने एक पंक्ति पढ़ी, उसमें बोला गया कि परहित
बस जिनकर मन माही तिनको कछ दुर्लभ जग नाही। तो मतलब ये है कि इतना बड़ा अगर इनके अंदर विचार आया है, तो सबसे पहले हम बता दूं अपने बारे में, हम निस्वार्थ भाव से आपके लिए, हम ये नहीं कह रहे संस्था के लिए, ये संस्था किसके लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। तो हम जितना भी हमारा सहयोग होगा मैं उतना दूंगा। हाँ, इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, सॉरी। ठीक है, मेरा नाम डीपी कश्यप है। वैसे मैं शॉर्ट में डीपी कश्यप लिखता हूँ, लेकिन आप लोगों के मन में जिज्ञासा जरूर होगी कि नहीं ये तो आधा सा नाम है, फुल नेम नहीं बताया। ठीक है, तो मैं इसलिए अपना फुल नेम भी बता रहा हूँ, धर्मपाल कश्यप। ठीक है, और मैं यूपी शाहजहांपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और बाकी इस संस्था से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद हमारे रोहित सर हैं, प्लीज। Yeah, first of all, good evening, everyone. And I would like to thanks Mr. Ankit Sharma ji and Nam Ranjan ji and all those are part of this NGOs. And I want to tell you about myself. I am Rohit Dhiman from Chandigarh. Right now, I am doing job as a PO Scale 1 officer in Punjab National Bank. And right now, I'm here doing as an English teacher. So I really like this foundation, and I hope you will do work hard. You will get all the like work what you want to achieve in your life. Thank you so much. थैंक यू सो मच रोहित सर। एंड नेक्स्ट वन इज संजय कुमार राठौर सर, एसके राठौर सर, प्लीज कुछ आप बोलें और छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाय, गुड इवनिंग सर एंड सभी मेंबर्स। मैं संजय कुमार राठौर फ्रॉम अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी से बिलोंग करता हूं, और एज अ टीचर मैथ विथ रीजनिंग के लिए सर अभी क्लास चालू नहीं किया हूं, बट एसडीएस फाउंडेशन के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए जितना मेरे से हो सकेगा उसका 110% बेस्ट देने के प्रयास करूंगा। और आप सभी का धन्यवाद जो कि मैं इस ग्रुप से जुड़ा, और इस ग्रुप से जुड़ने डीपी सर ने मेरे को इस ग्रुप से जोड़ा है। इसके लिए मैं डीपी सर, अंकित सर, राम निरंजन सर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। ओके सर, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट वन इज वंशिका मलिक, प्लीज गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मैं वंशिका मलिक उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करती हूँ, और अभी मैंने रिसेंटली एनजीओ ज्वाइन किया है एज अ स्टूडेंट, और बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके। ये मीटिंग भी और ये एनजीओ भी, और बहुत कुछ नया जानने को मिला, और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वंशिका, थैंक यू। हेलो, थैंक यू। हाँ, हमारे सिद्दीकी साहब आ चुके जो कि ट्रेजरर हैं हमारे एनजीओ के। प्लीज स्पीक अस समथिंग। या मेरा नाम गुड इवनिंग भाई। या मेरा नाम सिद्दीकी, आई मीन पूरा नाम शुजा सिद्दीकी है। रहने वाला देवरिया जिला यूपी का हूँ। मैं भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ अंकित सर के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री ऑनर्स से इसी साल। एज एसडीएस फाउंडेशन में एज अ ट्रेजरर काम कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा सर, सर बहुत हमें अच्छा तो लगा। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत तो अच्छा। मेरे को अरे भाई टाइम नहीं मिल पा रहा है, सर बहुत बिजी चल रहा है। सर तो आते ही नहीं है, ईद का चांद हो गए हैं तो फिर थोड़ा सा आजकल ट्रेनिंग चल रही है तो बहुत बिजी हैं हम। जी सर, जी सर। ओके। और कई सारे नए चेहरे भी हमको दिख रहे हैं आजकल। यस, काफी लोग यहाँ पे हैं। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू मीटिंग। हाँ हाँ। सो प्लीज श्यामू कुशवाहा जी, प्लीज आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा। श्यामू कुशवाहा। ओके। शुभम बीए प्रोग्राम कोई कौन है प्लीज? 21 शुभम। हेलो,
Yes, short introduction, please. Good evening, सभी को. And then my name is Shubham. I am from UP district Gonda. I am doing BA first year from Delhi University, PGDOB College. Great. Yes. Great. Akash Kushwaha. I think he's left. He's left right now. Okay. I think so, guys. अगर anyone कोई बच रहा है जो अपना introduction देना चाहता है, please carry on. Otherwise, we will move ahead. कोई प्लीज जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज देना चाहता है, सो वी विल वेट फॉर 10 सेकंड. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट मूव अहेड. कंटिन्यू कर लो अंकित, टाइम नहीं है. सर मुझे भी, मैं तो यस नेहा, निशा यू मे कंटिन्यू प्लीज. निशा आप अपना मेरा नाम निशा है और मैं बीए सेकेंड ईयर ARSD कॉलेज में पढ़ती हूँ और पॉलिटिकल ऑनर्स है मेरा. एसडीएस फाउंडेशन से जुड़ने का उद्देश्य क्या है निशा तुम्हारा? एसडीएस फाउंडेशन से तो अभी मैं नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन काम करना चाहूँगी. और अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ. अमेजिंग, हैप्पी टू लिसन यू. चंद्रशेखर भाई, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली. एंड रंगराज जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, अन्यथा मत लीजिएगा इसे. ओके. कई सारे लोगों को हमें यहाँ पे कुछ अतिरिक्त प्रभार देना है, कुछ नए पद देना है. सो गाइस, पहले हम उन लोगों को जिनको हम नए पद दे रहे हैं, कुछ नई पोस्ट्स देनी है, क्योंकि अभी हमारा एनजीओ नया रजिस्टर्ड हुआ, तो हम कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी कुछ और पोस्ट देनी है, कुछ पद हमें हमारे पास अभी एडवांस बच रहे हैं जो हमको देना है. तो हम पहले उन लोगों के नाम अनाउंस कर दें. इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे जो एंकर्स हैं, शोभा एंड चंद्रशेखर. प्लीज कीप इट अप और इसको लेके आगे फॉरवर्ड हो जाओ. जी जी बिल्कुल. सबसे पहले हमारे जो हैं चंद्रशेखर यादव जी, ये ये हैं एजुकेशन इंचार्ज प्रवक्ता. और अगले जी जी. और हमारे जो राम निरंजन सर हैं, ये PWD के अध्यक्ष हैं. जी. और हमारे जो सोमेश कुमार पांडे जी, झारखंड के इंचार्ज हैं और हमारे एसडीएस फाउंडेशन के सदस्य भी हैं. जी. और जो हमारे सौरभ कुमार सिंह जी हैं, ये सोशल मीडिया सहायक हैं, जो कि बिहार से हैं. जी. और ये हमारे डीपी कश्यप सर जो हैं, एजुकेशनल एडवाइजर हैं और ये कंटिन्यू क्लासें इंग्लिश की ले भी रहे हैं. और रोहित विमान सर, अभिषेक सर और रामोतार कुशवाहा जी, SP पांडे जी, ये सारे लोग हमारे जो हैं एजुकेशन एडवाइजर हैं. जी जी जी. और ये जो हमारे विपिन तिवारी जी हैं, ये यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं.
जी। और जी सर, एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो हमारी साधना मैम है, साधना आर्या मैम, इन्होंने सीनियर एडवाइजर हैं ये, एजुकेशन एक सीनियर सेकंड एडवाइजर। एक सेकंड एक सेकंड, साधना मैम है? अरे मतलब यहाँ पे नहीं है, मेरे को मालूम है साधना मैम, ये कौन थी कॉलेज वाली ना? Yes, yes. उनको बताया Okay, तुम okay. लोगों ने? Yeah. Okay, it's informed. So we should continue in the meeting, and next we will discuss. So जी जी continue in the meeting, please. जी जी जी। मैं सबका पद बताने के बाद मैं आप लोगों को अपने अंकित भैया और राम निरंजन भैया जी के लिए कुछ बताने वाली हूँ, जो कि इन लोगों का मेन उद्देश्य है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी आपको बस मिलेंगी मुश्किलें, बस आपको सितारे चूमने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो इनका कहना यही है, जो जिनका संदेश मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। पहली बात तो आप दोनों लोगों को थैंक यू इतने अच्छे शेयर हम लोगों को सुनाने के लिए। और नेक्स्ट वन इज कि जो आपने कहा कि आई थिंक आप लोगों ने अगर डिसाइड किया है, बिकॉज शोभा इज द सेक्रेटरी एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सीनियर पर्सन ऑफ द एनजीओ, एंड यू आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन एंड आवर लीगल एडवाइजर एंड many thing and स्पोक पर्सन आल्सो। सो डिसाइडेड बहुत अच्छे तरीके से किया है, और हमें लगता है कि हमें इसमें इंटरफेयर ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। और ये बाकी जो हमारे सहयोगी हैं जैसे सोमेश कुमार पांडे या फिर यहाँ पे राम निरंजन भाई, इस पे अगर उन लोगों को कुछ कहना है तो बताएं, मेरी तरफ से अप्रूव है ये। आप लोगों ने अगर डिसाइड किया है तो अच्छा है। बाकी जो साथी बचे हैं जिनको अभी पद नहीं मिल पाया, नए जुड़े हैं, वो थोड़ी प्रतीक्षा करें, उनको भी पद हमारे सेक्रेटरी और स्पोक पर्सन जो चंद्रशेखर भाई हैं, इन लोग के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगली मीटिंग हमारी जब भी होगी। बाकी जो अभी डिसीजन लिया गया इसमें साधना आर्या मैम और एसपी पांडे जी और एक कुशवाहा जी, नाम पूरा मुझे नहीं याद रहा है, कुशवाहा जी, ये तीनों सीनियर एडवाइजर हैं। अभिषेक भारत जी यानी अभिषेक शुक्ला जी शॉर्ट में नाम लिखते हैं, पूरा नाम इनका, वो एडवाइजर के रूप में होंगे। बाकी सबका ठीक है। आप सब जिसको जो पद दिया गया है आप अपने पद पे, हम आशा करते हैं जब हमारे सेक्रेटरी जी ने और भी टीम ने मीटिंग करके आपको पद दिया है, आप सब अपने पद पे खरा उतरें। हमारे तरफ से सारे पद मंजूर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आशा नहीं पूर्णता विश्वास है कि जब तक हम लोग इस पे जुड़े रहेंगे, अपने एनजीओ पे कार्य करेंगे, तब तक सफल होंगे। और जिसने भी अपने कार्य मन लगा के मन ठन और धन हर तरीके से करनी है, खास करके पीडब्ल्यूडी और जैसे एजुकेशन के डिपार्टमेंट हर विभाग में करनी है। और जिन्होंने भी, आप तो सभी लोग सोच समझ के ही जजमेंट किए हैं, तो बिल्कुल सही निर्णय है। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जजमेंट किए हैं, सभी की अच्छे अच्छे पद मिली है। और जिनको अगर बाय चांस किसी तरीके से नहीं मिल पाई है तो निराश ना हुए, उनको भी बहुत जल्द ही मिल जाएंगे पद किसी न किसी रूप में। तो यही मैं आशा रखता हूँ, और आशा नहीं पूर्णता विश्वास रखता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके हमारे जो अंकित सर हैं, इस एनजीओ के मेन संचालक, और हमारे राम निरंजन भैया, उनको तो मैं तहे दिल से दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज हम इस जगह तक पहुँच पाए हैं।
हैं अपने एनजीओ के बलबूते। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम सभी एक सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं और सामाजिक सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट वन इज आई थिंक अगर कोई बाकी बच रहा है अपना मत देने के लिए तो वो इस पे अपनी खुली राय व्यक्त कर सकता है। अरे नहीं बहुत सही है। चंद्रशेखर एंड शिवा बहुत अच्छा किया है, देके पोस्ट अप्रूव कर दिया गया है, कर नहीं सकते कर दिया गया है। ठीक है, तो बिकॉज अब ये ऑफिशियली अप्रूव हो चुका है। अगर कोई और इस पे कुछ कहना चाहता है सो वो बिल्कुल फ्री है इस पे कुछ भी अपनी खुली राय व्यक्त करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे काम तो करना है लेकिन कोई पद नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली ऐसे ही लोगों की आवश्यकता होती है संस्थाओं को, जो कि खास करके हम लोगों जैसी शुरुआती स्तर पे होती अपनी संस्थाएं, क्योंकि हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं तो वास्तव में हमारे पास बहुत ज़्यादा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। और दूसरी बात की एनजीओ वगैरह में किसी भी काम करने की कोई सैलरी नहीं मिलती, जैसे कि हमारे यहाँ पे टीचर्स लोग यहाँ पे हैं, जैसे रिस्पेक्टफुली हमारे रोहित सर एंड डीपी कश्यप सर हैं, तो आई थिंक वो लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं। ऐसे अगर कोई सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। और जहाँ तक पद की बात रही तो वो तो अपने आप मिल जाते हैं, अगर डिजर्विंग पर्सन है लाइक हमारे जो टीचिंग एडवाइजर हैं लाइक रोहित सर एंड डीपी कश्यप सर, दे डिजर्व कि उनको हमारे साथ शिक्षा से जुड़े हैं। बिकॉज जितने भी हमारे शिक्षा से जुड़े हुए एनजीओ के डिसीजन होंगे आई थिंक इनसे पूछे बिना हम भले कोई डिसीजन ले लें, ऐसा मुश्किल है। जी जी चंद्रशेखर भाई, बिल्कुल कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। अगर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको मिले ना, अगर आप बिजी हो जाए तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि अभी अपने आप को बिजी रखना है। इस एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जितना हो सकेगा अपने तरफ से हम जरूर देंगे अपना, और बिजी होकर इस एनजीओ के प्रति काम करके इस एनजीओ को आगे बढ़ाना है। और पोस्ट की बात रही तो पोस्ट की बहुत तो जरूरी नहीं है, बस हम लोग काम करना है बस, और समाज को सुधारना है। जी चंद्रशेखर भाई, अब जो हम 1 साल तक क्या करने वाले हैं आगे एनजीओ की तरफ से, जो हमारे उद्देश्य हैं, प्रपोजल्स हैं, अब वो आई थिंक रखने चाहिए लोगों के सामने कि आखिर हमारा आगे का 1 साल का प्लान क्या है। दोस्तों बीच बीच में आवाज़ ना आने का कारण यह है कि ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है, तो ये वीडियो हमारे चंद्रशेखर भाई ने ही रिकॉर्ड किया है। तो जहाँ जहाँ पर चंद्रशेखर भाई बोल रहे हैं वहाँ वहाँ पर की रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाई है। यस तो हम यू आर आपसे क्लियरली माफ़ी ऑडिबल। चाहते हैं कि हम कई सारे पॉइंट्स आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर भाई वीडियो में बोल रहे हैं उसको मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा एक पॉइंट है फ्री एजुकेशन, जिसमें हम लोगों को फ्री में शिक्षा देंगे, और दूसरा है हमारा विमेंस एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण, और विमेंस एजुकेशन, ऑर्फन्स एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, पीडब्ल्यूडी हेल्प, पीडब्ल्यूडी एजुकेशन, फार्मिंग अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो ये सारे हमारे सेगमेंट हैं, और भी 1-2 सेगमेंट हैं जो कि आई थिंक यहाँ पे बोलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सब कुछ, लेकिन मैंने जो बताया है अगर उसी को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आप लोग समझ रहे हैं कि हम पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें कि लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी क्षेत्र से हमारा तात्पर्य है कि हम दिव्यांग लोगों को जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको उनकी एजुकेशन पर फोकस करेंगे। जैसा कि अभी तक हम उनको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं और अब उनके हम मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस उनकी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब हम उनको सशक्त बनाने के लिए कर रहे हैं, उनको सस्टेन बनाने के लिए कर रहे हैं। हम हर हालत में जो हमारे एनजीओ का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हम लोगों को हर परिस्थिति में हर समय सस्टेन रखने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग एटलीस्ट सस्टेन हो सकें। चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो, चाहे वो कोई और माध्यम हो, हर माध्यम में हमको लोगों को सशक्त बनाना है। थैंक यू कि आपने डिफाइन किया हमारे वर्क को। और उसमें अगर हम कुछ और ऐड करें तो हमारे राम निरंजन जी अपने ब्लाइंड फील्ड में अप्रोक्सीमेट 5 ईयर्स हो चुके हैं इनको एक्टिव हुए, और वो लगभग 5 सालों से काम कर रहे हैं। एक्टिव हूँ सोशल एक्टिविज्म में, और उसमें जैसे कि एडमिशन्स हो गए, इसके अलावा लोगों के कई दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में होता है ना कि बच्चों को सिलेबस तक नहीं पता चलता, पढ़ना क्या है ये भी नहीं पता होता। इन सारी चीज़ों में हम बच्चों की हर संभव मदद करते हैं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। अगर किसी और स्पेशली अगर ब्लाइंड बच्चों को कुछ समझ नहीं आता तो उनको पूरे के पूरे लेक्चरेट हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं यूट्यूब पे, अदरवाइज वॉइस नोट में, जैसे भी हो सकता है। ये अदर फील्ड का वर्क हो गया। इसके अलावा हम दिल्ली में कई बार अवेयरनेस कैंप चलाए हैं, जैसे रेड लाइट जंप नहीं करना, या फिर कोविड के बीच में हम लोगों ने काम किया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, लोगों के बीच में जाकर उनको अवेयर किया कि मास्क पहने, या फिर हैंड सैनिटाइजर वगैरह के बीच में प्रोग्राम्स चलाए। ये सब हमारे सोशल एक्टिविटी हम करते चले आ रहे हैं काफ़ी समय से, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के आसपास। मार्च 2020 में आया था, सो लगभग 2 ईयर्स तो हमें इस एक्टिविटी के हो गए। और स्टूडेंट एक्टिविज्म में मैं 2018 से हूँ, तो ये हमारे पास्ट में हो गया कि नहीं, हम लोगों ने पास्ट में इतना किया हुआ है, और उसी काम के भरोसे हम लोगों ने एनजीओ स्टार्ट किया। और आगे का फ्यूचर का हमारा प्लान ये है कि अभी हम लोग रजिस्टर्ड होने के पहले ही इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, और वो क्लासेस के लिए हमारे जो टीचर फैकल्टी है वास्तव में बहुत एक्सपीरियंस और बहुत अनुभवी, बहुत हार्ड वर्कर हैं। इनको बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेट्स एंड थैंक यू दोनों बोलना चाहूँगा एक साथ ही। और नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो संजय राठौर जी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट होंगी, बिकॉज 1 जैन को न्यू ईयर सारे लोग सेलिब्रेट करेंगे, 2 जैन को संडे है, सो मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा पहला प्लान है। और रजिस्ट्रेशन के बाद का, और अगला प्लान कंप्यूटर क्लासेस का, जो कि बहुत जल्दी स्टार्टअप कर दी जाएंगी। बेसिकली अभी कुछ इंटरनेट इश्यू आ रहे हैं और प्लेस का इश्यू आ रहा है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, सो बहुत जल्दी ही उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ऑफिशियली इस पे मुहर लग चुकी है। और कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिन पे कि आगे हमें आप लोगों से डिस्कस करना है, सो उन्हीं प्लान्स की वजह से ही हम आप इस मीटिंग को यहाँ तक लेके आए कि अब हम एजुकेशन के क्षेत्र में और क्या कर सकते हैं। पहला हमारा आप लोगों से क्वेश्चन कि आप लोग हमें कुछ और बताएं कि हम और क्या कर सकते हैं। खैर, आप लोगों के रिस्पांस में लेट है, तो मैं कुछ चीजें और आप लोगों को अपने एनजीओ के बारे में ही बताता हूँ। मेरी आवाज आ रही है अंकित भाई? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही। जो अपने एनजीओ क्राइटेरिया है एक बार वो बता दिया जाए सभी को, मतलब हम या कहाँ श्योर 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 श्योर, वही। सो पहला है चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट, कि बच्चों का मानसिक विकास। बच्चों का मानसिक विकास कैसे होगा, बिकॉज आपने देखा होगा कि अब छोटे से छोटे बच्चे भी पबजी और फ्री फायर में बिजी हो रहे हैं गेम्स में। उनका मानसिक विकास कैसे हो, इसके लिए हमने छोटे छोटे से
क्विज कॉम्पिटिशन्स, स्पीच कॉम्पिटिशन्स और डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराए हैं और आगे भी कराते रहेंगे। छोटे छोटे से स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिनसे कि बच्चों का एटलीस्ट मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल एंटरटेनमेंट दोनों होता रहे, जिससे कि बच्चे इन गेम्स से थोड़ा सा हटें, क्योंकि कई सारे गेम्स ऐसे हैं लाइक ब्लू व्हेल, और इन गेम्स में बच्चे ना ऐसे ऐसे टास्क दे दिए जाते थे कि कई सारे लोगों की डेथ हो गई। ऑलमोस्ट इंडिया में 27 पीपल सिर्फ इसी ब्लू व्हेल गेम में मर गए। उनको टास्क ऐसे देते थे कि पंखे से लटक जाओ, पंखा चालू कर दो, ऐसे अजीब अजीब तरीके के। तो इस तरीके की मेंटल सिचुएशन से लोगों को बाहर निकालने के लिए स्पेशली बच्चों को हम लोग मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट चाइल्ड का बेसिकली। तो इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था जो कि ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था, उसमें ऑल इंडिया स्पीच कंपटीशन के नाम से, जो कि आप लोग यूट्यूब पर भी ढूंढ सकते हैं। अगर जैसे ही सर्च करेंगे ऑल इंडिया स्पीच कंपटीशन, आपको हमारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट की लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन जैसे ही बात होती, जैसे अगर वो बस में बैठे हुए हैं और पास में कोई लेडीज खड़ी है और गलती से उसके हाथ में अगर बच्चा है, तो आई थिंक आपको सीट दे देनी चाहिए। या फिर और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो इन चीज को हमको खुद समझना पड़ेगा, खास करके पढ़ी लिखी और युवा पीढ़ी को। तो वुमेन एम्पावरमेंट में और उनको शिक्षा, बिना शिक्षा के तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा शिक्षित समाज भी उनके साथ जब व्यवहार, अजीब सा व्यवहार कर देता है, तो बड़ा अभद्र लगता है। सो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी बहुत जरूरी है, और वुमेन्स को आगे लाने के लिए ही हमने अपनी टीम में कई सारी महिलाओं को शामिल किया है। उनमें से शोभा जस्ट फॉर एग्जांपल, और दूसरा मोनी, तीसरा प्रीति, एंड कई सारे लोग और हैं। सो जो कि हमारे एनजीओ में बाकायदा वर्क कर रहे हैं। थर्ड है वुमेन्स एजुकेशन। एजुकेशन हम जैसे कि मेल को प्रोवाइड करा रहे हैं, सेम एजुकेशन फीमेल को भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस में आके देख सकते हैं कि बॉयज से ज्यादा नंबरिंग वहां पे गर्ल्स को है। सो विमेंस एजुकेशन हमारा, अब तो सरकार ने भी समर्थन कर दिया है। सरकार ने कहा, बोला है ना कि अब 18 जो गर्ल्स की मैरिज एज थी वो बढ़ा के 21 कर दिया। अगर सरकार कुछ कोशिश कर रही है तो हम पीपल्स क्यों नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन मैंने आपको बताया, और जस्ट अभी हम स्टार्ट भी कर रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस, बिकॉज कंप्यूटर नॉलेज भी अब एक स्किल में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं रही, वो भी अब एक स्किल बन चुकी है। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो आप किसी भी बीपीओ या फिर एमएनसी में जॉब कर सकते हैं अच्छी, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप एक नॉर्मल भी जगह पे जॉब नहीं कर पाएंगे ठीक से। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। गाइस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एनजीओ का जो नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्किल फाउंडेशन। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है वो 1982 में एक मीटिंग हुई थी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को लेके, कि अब इस दुनिया को पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहिए और पर्यावरण के प्रदूषण से बचाना चाहिए। उसी 1982 की मीटिंग में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड, जो वर्ड है, पहली बार यूज हुआ था, और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज वर्ड भी वहीं से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमने इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर रखा है। सो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बहुत जरूरी। सरकार कहती रहेगी, 1982 से सरकार कहती चली आ रही है कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, लेकिन लोग कभी नहीं मानते। लोग कभी मानेंगे जब उनको जागरूक करना पड़ेगा, पर्सनली जाके उनको समझाना पड़ेगा। एटलीस्ट हम देखो, पिताजी को समझाए ना समझाए, लेकिन अगर बच्चे को अच्छे से समझा दिया तो बच्चा अपने बाप को अच्छी तरीके से समझा सकता है। भाई कोई भी आदमी हमारी बात क्यों मानेगा, लेकिन अगर उसका बेटा ही उसको ऐसा काम करने के लिए समझाएगा कि पापा ये गलत है, आप पुराने टाइम पे होता चला आया तो चला आया, लेकिन अब आप मत करिएगा, दादाजी पेड़ काट रहे थे तो काट रहे थे, आप मत काटिएगा, तो भले वो समझ जाए, लेकिन हमारी बात क्यों मानेगा। इस वजह से अवेयरनेस विद एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज फ्री एजुकेशन। सीधा सा मतलब है, हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी क्लासेस चलाएंगे, किसी से भी एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। और चौथा है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से बिल्कुल टच करते हैं। सो आई थिंक
वर्ड को बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज आप सब इन वर्ड्स को एक बार कैच करते रहेगा, क्योंकि हमारा अभी हम जब आपसे फिर से एक बार ये पूछेंगे कि आगे के हम एक साल क्या क्या करना चाहिए, प्लान्स हमें बताएं, तो प्लीज आप जरूर इसमें कुछ ऐड करें। नेक्स्ट है फार्मिंग अवेयरनेस। फ्रेंड्स, हमारे देश की जो जीडीपी है उसका अप्रोक्सीमेट 64% कृषि पर आधारित है, और हमारे देश का किसान ही घाटे में रहता है हमेशा। सो किसानों की आय किस तरीके से बढ़े, क्योंकि सरकार तो कह रही थी 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसान आय दोगुनी तो पूरा भूखा मरने लगा। लेकिन हम ऐसा आखिर क्या कर सकते हैं कि किसान एटलीस्ट थोड़ा तो सक्षम हो पाए। कुछ रीजंस हम किसान को जो सरकार की उत्तम क्वालिटीज की योजनाएं हैं उनको बता सकते हैं, किसानों को बता सकते हैं कि बीज की क्वालिटी कौन सी सस्ती और अच्छी है। हम किसान को ये बता सकते हैं कि जो गेहूं का बीज है वो बस 2 से 3 बार यूज करना चाहिए, उसके बाद नहीं यूज करना चाहिए। गांव में किसान एक बार बीज खरीदता है, 10 बार उसी को बोता है, इसीलिए जो उसकी उपज है वो अच्छी नहीं होती। पहली बार में 15 कुंटल होगा एक बीघे में, और चौथी बार 5वीं बार तक जाते जाते वही 6 से 7 कुंटल बचता है। हम किसान को इस बारे में जागरूक कर सकते हैं। हम किसान को बता सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र में इस बार लहसुन ज्यादा बो दिया गया है, तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसान लहसुन की जगह पे प्याज लगा लें, जिससे कि उनको प्याज का भी अच्छा दाम मिल जाएगा। अदरवाइज अगर महाराष्ट्र में भी लहसुन बोया, यूपी में भी लहसुन बोया, बंगाल में भी लहसुन बोया, तो लहसुन बिकेगा 2 रुपए किलो, प्याज भी हो जाएगा 100 रुपए किलो, क्योंकि प्याज की हो जाएगी शॉर्टेज। ये हो गया फार्मिंग अवेयरनेस। किसानों को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको बता सकते हैं कि कौन सा केमिकल किस जगह पे यूज करना चाहिए, कीटाणुओं को मारने के लिए कौन सी दवाई सर्वाधिक उपयोगी है, जो कि उनकी फसल को भी नुकसान नहीं करेगी और मिट्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगला है पीडब्ल्यूडी अवेयरनेस। पीडब्ल्यूडी अवेयरनेस को आई थिंक मेरे से बेहतर तरीके से, और नेक्स्ट है उसके बाद 2 टॉपिक है, पीडब्ल्यूडी अवेयरनेस और पीडब्ल्यूडी हेल्प। तो आई थिंक मुझसे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे खुद एक्सप्लेन करने के लिए अवेलेबल है राम निरंजन भाई, सो प्लीज। थैंक यू अंकित भाई। जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है ये हम सबके साथ हमारा खुद का अपना विचार था। वैसे पहले तो मेरी इच्छा थी कि ओनली पीडब्ल्यूडी को लेके चला जाए, लेकिन फिर नॉर्मल फील्ड को लेके चला जाए। फिर उसके बाद मेरे मन में विचार अगर सबको साथ में लेके चले तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये विचार आज लगभग साकार सा होता हुआ दिख रहा, और साथ साथ हम लोगों का विचार है वुमन को अलग नहीं करना है। जो महिला साथी उनको अलग नहीं करना है। हम लोग कोई भी क्लास चलाते हैं या कोई भी ग्रुप बनाते हैं, कहीं भी प्रोग्राम करते हैं, उनको एक साथ लेके चलने का पूरा प्रयास है। कई जगह प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हैं। और हमारा अपना मानना है कि हम जब तक समाज का संपूर्ण विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने लगभग हर एक फील्ड को थोड़ा बहुत, मतलब हम इतना बड़े एनजीओ नहीं है ना इतना बड़े व्यक्ति हैं कि हम जितना कर पाए उतने बोलना उचित होगा हमारे लिए और हमारे एनजीओ के लिए भी। तो इसलिए हमने अभी कुछ ही पॉइंट लिए हैं, पीडब्ल्यूडी हो या नॉर्मल फील्ड एजुकेशन विभाग हो। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो रहे हैं। हाँ, आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिलता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, हम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होते जाएंगे, लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो हम अपना क्षेत्र भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास मतलब चीज़ें होंगी उसी आधार पे हम बढ़ेंगे। अभी तो हम क्या बोलें, अभी तो हम जो पॉइंट लिए हैं इसी पे हम लोग अगर काम कर ले जाएं आप सभी के सहयोग से, तो यही बहुत होगा। तो हम पीडब्ल्यूडी के बारे में अभी जो हमारा वो है, जो दृष्टिबाधित जो साथी होते हैं, जो साथी जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं बताता हूँ। उनको किसी की ज़रूरत होती पेपर लिखने के लिए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। पढ़ तो सकते हैं, सुन के पढ़ सकते हैं, आजकल यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या कई चीज़ें हैं, ब्रेल बुक्स हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो इसको देखते हुए हम लोग जहाँ तक हो पाएगा, पूरा तो हम नहीं कह सकते कि इंडिया बहुत बड़ा है और पूरी इंडिया में हम राइटर भेज भी नहीं सकते। दिल्ली में हम लोग रहते, यूपी में कॉन्टैक्ट है, दिल्ली में, एमपी में है, 6-7 स्टेटों में कॉन्टैक्ट है, लेकिन पूरी इंडिया में तो हम नहीं भेज सकते। लेकिन आने वाले समय में कॉन्टैक्ट करके भेजेंगे, राइटर प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी गाँव में एडमिशन नहीं होता है, गांव के स्कूल में नॉलेज नहीं होता कि हम तुम्हारा एडमिशन कैसे करें। मैं खुद गांव से हूँ, अब बेशक मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन हूँ तो गांव से, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है।
तो वहाँ पे एडमिशन है, तो जहाँ भी एडमिशन की प्रॉब्लम आती है वहाँ एडमिशन कराना। और साथ ही साथ जैसे जो साथी पढ़ जाते हैं, ब्लाइंड साथी या पीडब्ल्यूडी के साथी, उनको प्राइवेट कंपनियां जॉब नहीं देती, तो उनके लिए भी कंपनियों से जाके बात करके कि भाई आप इनका टेस्ट लो, अगर ये आपका टेस्ट क्वालिफाई करते हैं नॉर्मल पर्सन के बराबर, आपको काम करके देते तो आप क्यों नहीं रखोगे इनसे। तो उनको बातचीत करने, जॉब दिलाने के भी प्रयास करेंगे। यही 2-3 पॉइंट हैं जो हमने अभी टच किया है। अगर इस पे काम कर पाए तो आगे बिल्कुल कोशिश करूंगा पीडब्ल्यूडी क्षेत्र को और बढ़ाया जाए। धन्यवाद। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया सर। और बिकॉज हमारे पास अभी एक लोग हैं, बस आई थिंक ही इज नॉट इन द मीटिंग, थावीरो मुंगरे जी, ही इज फ्रॉम कर्नाटक, और उनसे हमारी बात हो चुकी है। तो उन्होंने बात भी की है, बताया भी है कि वो कर्नाटक में जो बेसिकली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, उनको कर्नाटक में जॉब दे सकते हैं कई सारी परिस्थितियों में। सो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे अपनी टीम के साथ, और भी बातें शेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही अभी एक्चुअली सॉरी बाय मिस्टेक कि 2 लोग छूट गए थे। एक हमारे जो रंगराज जी हैं, ये आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, अपॉइंट किए जा रहे हैं। और नेक्स्ट है शुभम, जिसको कि गुड़गांव का जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये 2 पोस्ट मेरी तरफ से नाम देना, रेफर करना छूट गया था चंद्रशेखर भाई को। सो अब आगे आप लोग सजेस्ट करेंगे, आखिर हम 1 साल करेंगे। मेन मोटिव, आज 1 घंटा हो चुका है हमारी मीटिंग को, अब हम मेन मुद्दे पर आके बात कर रहे हैं कि आखिर हम 1 साल तक क्या करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक हमने बताया कि हमारे मोटिव क्या हैं, हमारे काम करने का मतलब सिस्टम क्या 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 हमारे रूल्स हैं, हम किन किन चीज़ों पे काम करने वाले हैं, लाइक चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, फ्री एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, फार्मिंग अवेयरनेस, पीडब्ल्यूडी अवेयरनेस और पीडब्ल्यूडी हेल्प। तो अब में से कोई सुझाव दे शुरुआत में कि हम चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट पे जैसे हम प्रोग्राम्स करते हैं, क्विज कंपटीशन हो गया, या फिर डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन और म्यूजिक कंपटीशन, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? एक लोग करके विचार लिया जाए। अंकित भाई, एक करके नाम बोलो, जैसे वो हाँ पर्चे के लिए प्लीज, बोलो। इसमें रंगराज जी प्लीज आप अपने आप को एक बार अनम्यूट और कीजिएगा। कोशिश करें शॉर्ट में दें, क्योंकि सभी को बोलना, और हाँ टाइम हाँ लगेगा, शॉर्ट में अपने बिल्कुल शुभ विचार प्रकट करें। रंगराज जी प्लीज। किसी और को बोल, तब तक हो सकता कोई सोमेश प्रॉब्लम। कुमार पांडे जी प्लीज आप कुछ इस पे सुझाव दें, बच्चों के मानसिक विकास के लिए हम आखिर और क्या करें? ओके, सो हम अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। शुभम, कोई बात नहीं, अब हम अपने कुछ सीनियर और जो कि हमारे टीचिंग एडवाइजर हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे एडवाइस। अंकित भाई, एक बार सबको मौका दे दो। नहीं मौका देंगे, लेकिन पहले हम अपने शिक्षक हाँ ठीक लोगों है, को एक बार बात करते हैं। पहले डीपी सर और रोहित सर प्लीज आप, और संजय कुमार सर आप लोग प्लीज 1 बाय 1 इस पे कुछ बताएं कि हम बच्चों का मानसिक विकास और किस तरीके से कर सकते हैं प्लीज, क्योंकि हमारे दिमाग में सुझाव नहीं आ रहे हैं। और चंद्रशेखर भाई एंड शोभा प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट द सजेशंस। हाँ, first of all I think DP sir, you are the senior here, so please. नो सर, नो, थैंक यू सो मच। जो भी सर आप लोगों ने प्लानिंग बनाई है, जैसे कि आपने क्विज गेम बताया, म्यूजिक कंपटीशन बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, 1-2 चीज़ें मैं भूल गया।
तो आई थिंक अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है कि इसके बाद हम आगे और प्लानिंग बनाएंगे और आगे हम लोग इस पे क्या है कि और थोड़ा रिसर्च करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऐसे एकदम से रख देना वो ठीक नहीं होगा। तो जितना अभी आप लोगों ने रखा है, म्यूजिक कंपटीशन हो गया और डिबेट वगैरह, ये काफ़ी है। जितने भी अभी आपने पॉइंट बताए इससे रिलेटेड, तो वो इतने काफ़ी हैं अभी। सो आई थिंक सर रोहित धीमान सर प्लीज आप कुछ अपने व्यूज दें, बिकॉज हम लोगों के दिमाग में जितने आइडियाज थे हम सारे निचोड़ के यहाँ रख चुके हैं। नहीं, थैंक यू सो मच सॉरी एवरीवन। हाँ, आप बोलिए बोलिए। सर इसमें थोड़ा ये अगर इसमें ड्राइंग ऐड किया जाए छोटे बच्चों के लिए, और तो क्योंकि हम छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ड्राइंग उनको बहुत उनका मन भी उसमें लगता है अच्छा, बहुत बेटर हो सकता है। आप शायद पेंटिंग की बात कर रहे हैं, सही समझ रहे हैं ना हम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा आप, पेंटिंग के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स। रंगराज जी आपको पहली बात तो बधाई, क्योंकि आप आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो सबसे पहले चंद्रशेखर भैया को, क्योंकि उन्हीं का सब क्या कहें, ज्यादा बयान नहीं कर सकते, कुछ है ही हमारे पास नहीं। 1 घंटे में बहुत कुछ हम सीख लिए हैं आप लोगों के साथ रहकर। थैंक यू। हाँ चंद्रशेखर भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में, प्लीज। ठीक, अच्छा ठीक है, हाँ पेंटिंग ठीक है। और रोहित सर प्लीज। Yeah, जो suggestions यहाँ दिए जा रहे हैं, first of all thank you so much for giving chance me. So I want to share some views. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो competitions हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें उन्हें एक नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। कि डिसिप्लिन क्या चीज होती है, हाउ टू बिहेव विद समवन, हाउ टू रिस्पेक्ट योर एल्डर। सो दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे मतलब कोई भी है, छोटा बच्चा है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से इसके लिए एक टीचर पॉइंट होना चाहिए, उन्हें ये बताया जाए कि भी आप किस तरीके से आपको बिहेव करना है, क्योंकि छोटे बच्चों को चीज पता नहीं होती है सबसे पहले। थैंक यू। रोहित सर प्लीज, एक चीज और कि हम इस प्रोग्राम को आगे तक कैसे लेके जाएंगे, थोड़ा सा सुझाव। इस प्रोग्राम को आप कुछ नहीं, आप जैसे एक क्लासेस लगाते हैं, एक मॉरल एजुकेशन की आप क्लास लगा सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक हम सेमिनार करके लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारा एक छोटा सा सुझाव, एक और हमारे दिमाग में एक विचार आ रहा है। आप सेमिनार कर सकते हो, सेमिनार सही है बिल्कुल। छोटे बच्चों को बुला लिया, जैसे सबको इनवाइट कर लिया, कि भी जैसे हम कहते हैं ना, जब हम व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन स्कूल लेवल, कि एक स्कूल में भी रोड सेफ्टी के लिए प्रोग्राम हो रहा है कि रोड की सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे मोरल एजुकेशन। तो ये सारी चीजें वही ये सिंपल सी ठीक है, एक टॉपिक पे बात करके डिस्कशन करके उसके बाद हम सेमिनार करेंगे, मंथली या वीक में कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नैतिक एजुकेशन विद सेमिनार्स, ठीक है। और कभी अगर ऑफलाइन कोचिंग चली तो हमारे सप्ताह में, जब ऑफलाइन कोचिंग हमारे होने लगेंगी, सप्ताह में एक क्लास हर एक कोचिंग में हमारे नैतिक शिक्षा की होगी। बिल्कुल। कोई और व्यक्ति जो कि इसमें सुझाव दे सकता है, जैसे वंशिका मलिक, प्लीज कुछ इस पे बताओ कि हम बच्चों का मानसिक विकास, और अगर पॉइंट है तो प्लीज बताना कि हम कैसे मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं बच्चों का, छोटे बच्चों का। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल, यू आर ऑडिबल। आपकी आवाज आ रही है। जी, वैसे तो आपने काफ़ी सारे मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, वो अभी उसी को करना पहले ज़रूरी है, तो धीरे-धीरे हम आगे और सोचेंगे। बाकी एक और पॉइंट था मेरे मन में आया था अभी, कि हम बच्चों के लिए राइटिंग कॉम्पिटिशन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। राइटिंग मतलब ये है कि आजकल बच्चों का ना लिखावट पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, और स्कूल्स में भी काफ़ी बच्चे रहते हैं क्लास में, तो इतना टीचर्स भी ध्यान नहीं दे पाते, तो जिससे ना उनकी लिखावट जो है वो खराब हो जाती है। वो आगे चल के फिर उनको फर्दर फ्यूचर चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, बार बार उन्हें मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर उनकी लिखावट को हम बचपन से ही
सुधारने की कोशिश करेंगे तो आगे चल के उनको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एक म्यूजिक कंपटीशन बोला आपने, जैसे उसमें हम सिंगिंग या तो डांस कंपटीशन, क्योंकि बच्चे जो है ना अदर एक्टिविटीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं, या कोई गेम से रिलेटेड हम कोई कंपटीशन ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसको बच्चे ज़्यादा खेलना चाहते हो। तो इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स भी अगर किए जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। वंशिका, आपको अपना विचार रखने के लिए धन्यवाद। बाकी मैं सभी को बता दूं, अभी जो चीजें हैं आपके विचार अच्छे हैं, और फिर आगे आने वाले समय में जब ये सब चीजें ऑफलाइन हो पाएंगी, क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन ही कार्य कर सकते। कोरोना का प्रकोप एक बार आप देख ही रहे फिर से बढ़ रहा है, तो हम लोग अभी कुछ भी ऑफलाइन करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और शायद हो भी ना पाए अभी। तो अभी तो आपका विचार लिख लिया जा रहा है, आगे हम उस पर जरूर काम करेंगे। थैंक यू सो मच वंशिका। आई थिंक तुमने जो भी सजेशन दिया वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशंस में से एक है, बिकॉज मेरी खुद की भी सबसे बड़ी वीकनेस मेरी राइटिंग ही है। सो इसको मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा, और हमारे टीम के मेंबर्स भी, कि बहुत जल्दी हम इस पर कुछ ना कुछ, आई थिंक अगर ऑनलाइन में ही कुछ हो सकता है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, अदरवाइज ऑफलाइन में वी विल डेफिनेटली डू दैट। और आप कहाँ से वंशिका? उत्तराखंड। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। आप पीडब्ल्यूडी हो या नॉर्मल हो? सर पीडब्ल्यूडी। ओके, नेक्स्ट वन इज संजय सर, प्लीज आपके कुछ सुझाव होंगे इस पे? सर सुझाव मेरा तो नहीं है सर, अभी तो फिलहाल शुरुआत है, तो शुरुआत में बहुत सारा टॉपिक लेके चलना भी नहीं चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीजें शुरुआत करके फिर आगे बढ़ना है। थैंक यू जी सर। एक्सक्यूज मी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आई वांट टू ऐड समथिंग कि मेरा मानना यह है कि जो हमारे पास फिलहाल टॉपिक्स हैं, हमें उनमें से कुछ टॉपिक को सिलेक्ट करके ही उन पे ही काम करना चाहिए स्पेसिफिकली। यदि बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे तो उन पे हम एकदम से काम नहीं कर पाएंगे। इट कांट बी पॉसिबल, आई थिंक सो। या रोहित भाई, आपका विचार एकदम सही है। आप जो कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं। हम ओनली अभी विचार ले रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में काम कर पाए। इनको इसलिए नोट डाउन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें जो बताई जाए अभी ऑफलाइन ऑनलाइन में, मतलब इम्पॉसिबल नहीं बोलते, लेकिन संभव भी उतना अच्छे से नहीं है। तो अभी विचार ले रहे हैं, हम काम उतना ही करेंगे जितना हमसे हो पाए। बेशक एक ही काम करें, हमारे एक ही कोचिंग चले, हमारे एक काम हो, लेकिन जो हो अच्छा हो। हमें क्वालिटी चाहिए ना कि क्वांटिटी। थैंक यू सो मच। वी नीड क्वालिटी। या यू आर राइट, आई एग्री विद योर स्टेटमेंट। एक्चुअली हम ज्यादातर चीजें इस वजह से लिखवा रहे हैं बिकॉज कि हमारा ये एनुअल प्रोग्राम बन रहा है, ना कि 1-2 दिन या ना 1-2 हफ्ते का, ना 1-2 महीने का। और इतना ज्यादा टाइम आई थिंक 1.5-2 घंटे कोई भी पर वीक या पर डे नहीं स्पेंड कर सकता। इस वजह से भी, और इतने सारे लोग एक साथ नहीं भी आ सकते इकट्ठे, इस वजह से भी ये जरूरी था कि हम सजेशन ले लें, जो कि 1 साल तक हमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। अगर हमको लगे भी तो हम अपनी फैकल्टी को एक बार बुला लें, और जो भी हमारे सीनियर्स हैं या हमारे टीम मेंबर्स हैं, या 11-12 लोगों की जो भी टीम है, वो डिसाइड कर लें कि नहीं कौन सा वर्क हमारे लिए ईजी होगा। तो इस वजह से भी हम इसको लिख रहे थे। आई थिंक एजुकेशन पे अगर किसी की और के व्यूज बच रहे हो तो प्लीज वो अपने व्यूज दे, अदरवाइज हम अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़े। कोई बच रहा है प्लीज? पंकज या फिर कोई और अगर कुछ कहना चाहता है तो प्लीज वेलकम है। नहीं? ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है बताते हैं। एक है विमेन एम्पावरमेंट, दूसरा है विमेन एजुकेशन, और तीसरा है सोशल अवेयरनेस। इन तीनों प्रोग्राम्स को हम एक ही प्रोग्राम में कंबाइन कर सकते हैं। कितने लोग सहमत हैं इससे? कर सकते हैं भाई, प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा करके विकास इसको सम्मिलित कर सकते हैं। देखो, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन्स एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस, अगर हम कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लाइक डिबेट, स्पीच, कोई भी कैसा भी कंपटीशन हो, अगर उसमें हम महिलाओं को बराबर भागीदारी दे रहे हैं तो वो विमेन एम्पावरमेंट में आएगा, विमेन एजुकेशन भी होगी और सोशल अवेयरनेस में भी होगा। ठीक है जी तो सर, जी सर, हमारा ठीक है।
हाँ बिल्कुल। और जो हम क्यों इतने सारे पॉइंट्स लेके सजेशंस मांग रहे थे, अभी मैं सभी को ऐड करके मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो आई थिंक इसके लिए हमने जो पहले पीछे बोल रखा है, चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट में जो हमने बोल रखे हैं, वही हमारे पॉइंट्स इसमें भी हो सकते हैं। प्रोग्राम्स के माध्यम से ही लाइक स्पीच डिबेट वगैरह से हम विमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। और अगर पैंडेमिक ये खत्म होता है तो हम ऑन द ग्राउंड ऑन द रोड भी वर्क करेंगे इस पे। अगला है हमारा कंप्यूटर एजुकेशन, जिस पे हम बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं कंप्यूटर क्लासेस की। और इस पे अगर कोई और कुछ स्पेशल व्यूज देना चाहता है तो प्लीज स्वागत है। और कंप्यूटर क्लास हो या कोई भी कोचिंग हो, हमारी अधिकतर मतलब जो कोचिंगें हैं अभी तक विजुअली इम्पेयर्ड साथी करा रहे हैं, तो उनका मतलब पूरी तरह से नॉर्मल पर्सन तक पहुंच पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पा रहा। तो जो साथी नॉर्मल साथी हैं, अगर उनकी इच्छा हो किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक के लेके टीचिंग करने के, तो आप भी कर सकते हैं, ताकि आप पूरी फील्ड तक पहुंच सकें। स्पीकिंग में तो हमारे सब तक पहुंच रहे हैं, स्पीकिंग सब तक पहुंच रही है, और हमारा प्रयास होगा कि मैथ रीजनिंग भी सब तक पहुंचे। लेकिन और कंप्यूटर का भी टीचर के ऊपर निर्भर करता है कैसे वो मैनेज करेंगे। पूरी कोशिश है कंप्यूटर में भी हम नॉर्मल और ब्लाइंड को साथ, मुश्किल पड़ेगा उसमें, क्योंकि ब्लाइंड सॉफ्टवेयर से करते हो, कीबोर्ड से करते हैं, उनका माउस से होता है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है हम कंप्यूटर में हमें दो टीचर रखने पड़े, नॉर्मल के लिए अलग, ब्लाइंड के लिए अलग। तो इस चीज़ पे विचार करेंगे बाद में और तब स्टार्ट कर देंगे। Am I audible? यस 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 यस। ओके। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इस पे सुझाव दें आप लोग अपने। सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? यस यस यस। प्रॉब्लम हो रही मीटिंग में क्या? सभी को आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। तो आप बताएं, अंकित भाई ने जो बोला, इन्वायरमेंटल के लिए आप लोग क्या करेंगे, कैसे सुधार करने के प्रयास करेंगे अपनी तरफ? सर इसमें भी हम लोग सेमिनार वगैरह से कि हमारे लिए जो हमारा इन्वायरमेंट है, कैसे किन किन चीज़ों से प्रदूषित होता है, और हमें पेड़ लगाने चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए, जो हमारा समाज है इसमें अवेयरनेस फैलानी होगी, जागरूकता फैलानी होगी। तो सबसे पहले तो यही सही है, और आप लोगों ने रखा भी ये पॉइंट, तो आई थिंक अभी के लिए यही ठीक है। बाकी ये पेड़ लगाना ये सब तो मतलब अगर हम लोग पहले से ही हमारी सोसाइटी को जागरूक कर देंगे, सब लोग जान जाएंगे कि भाई ये सब करने से मान लीजिए ज्यादा ध्वनि करने से ध्वनि प्रदूषण होता है, किस किस प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ये सारी चीजें पहले हम लोगों को बताएंगे, तो आई थिंक ये सब लोगों में ये जागरूकता फैलेगी। तो ये सब थोड़ा कम करेंगे तो इससे क्या है, समाज में जागरूकता फैलेगी। तो ये सही है जो भी आप लोगों ने रखा है। कुछ और कोई ऐड करना चाह रहा है इस पे? हाँ जी, इसमें एक चीज और है कि जैसे आप ये मतलब प्लांटेशन का जैसे कह रहे हो, यू राइट, टीपी सर ने सही बोला। इस पे हम पहले एक मतलब नॉर्मली ऑनलाइन वर्क करें कि इसके लिए हम कंपटीशन कराएं, सेमिनार्स कराएं। आफ्टर दैट उसके बाद हम उस पर कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमने भी इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, अभी आपको मतलब जैसे क्या कहते हैं, डीजल जो होते हैं, डीजल की कारें होती हैं या वो डीजल के जो वाहन होते हैं, उनको कम से कम यूज करना। तो आजकल तो हर मोस्टली जो आ रहे हैं वो पेट्रोल वाली ही आ रही हैं। तो उन सब चीजों के बारे में बताना भी, इनसे कितना प्रदूषण हमारे देश में फैल रहा है, तो उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। लाइक यदि हम 4 बंदे जा रहे हैं तो हमें अलग अलग वाहन में ना जाते हुए एक में जाएं, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें। सो इन पे भी काफी चीजें बन सकती हैं।
बिल्कुल रोहित सर, मैं भी इस पे ही प्लान कर रहा था कि हमको जैसे हम स्पीच कंपटीशन करवाने वाले हैं, जैसे बोलते हैं कि हमें स्पीच करवाना चाहिए या फिर डिबेट करवाना चाहिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक अगर हमारा सोसाइटी से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, तो वो सीधे सीधे जाके वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा तो वो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को सीधे प्रोटेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हमें कुछ भी करने से पहले अपने फंड को देखना होगा, अपने पॉकेट की तरफ देखना होगा। तो हमें ऐसा काम करना है कि एक ही तीर से हम कम से कम 2 निशाने तो लगा सकें। सो आपने जो कहा है और जो डीपी सर बता रहे हैं प्लांटेशन, इससे बेहतरीन तो कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। ये भी अपने आप में बड़ा कमाल का आइडिया है। और हालांकि आजकल देखते हैं ना कि लोग क्या करते हैं, एक पेड़ को 10 लोग पकड़ के फोटो खिंचवाएंगे और लगाएगा एक। तो इस चीज को ना करके हमें एक्चुअली ऑन द ग्राउंड इस पे भी काम करना है। नहीं, देखो मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शो ऑफ नहीं चाहिए हमें, शो ऑफ बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए नहीं दिखावा, काम होना चाहिए जमीन पर, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हम जितने लोग हैं, अगर हम ही लोग अच्छे से काम करेंगे ना, अगर 10 लोग अच्छे से काम करेंगे तो 10 को बताएंगे तो 100 हो जाएंगे, फिर 100 10 को बताएंगे तो 1000 हो जाएंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे हम लोग। तो पहले खुद करें फिर किसी को बताएं। बिल्कुल। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए, प्लीज अपनी अपनी एक टीम बनाने की कोशिश करें। और ये इसलिए क्योंकि हमारा एनजीओ जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज्यादा हम समाज के लिए काम कर पाएंगे। बिकॉज आप लोग देख रहे होंगे कि हम बार बार एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमारी तरफ से जो भी एजुकेशन वगैरह दी जाएगी वो टोटली फ्री होगी। तो इतना सब कुछ करने के लिए फ्री में फंड की भी रिक्वायरमेंट होगी, और वो सब के लिए भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे कि हम कैसे किस चीज को कैसे करें। बिकॉज हम किसी को भी अपने एनजीओ में 100% अभी इंश्योर कर दूं, फ्री में किसी को भी मेंबर नहीं बनाने वाला, क्योंकि काम करने के लिए पैसा जरूरी है। और पैसा हालांकि सब आप लोगों से नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, बट इतना है कि आइडेंटिटी कार्ड वगैरह या फिर मेंबरशिप वगैरह के लिए चार्ज होगा। वो चार्ज लिमिटेड चार्ज 100 रुपीज, और जो कि 1 ईयर के लिए है। और फंड जो है वो अलग है, वो मैं आपको बताता रहूंगा समय के साथ। अगर आप एक्चुअल में मेंबर बनना चाहेंगे तो बता दिया जाएगा। आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप मीटिंग में आए उसके थ्रू आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा। अब एनजीओ के फायदे भी बहुत सारे होते हैं, जो कि आप अपने एनजीओ के आईडी कार्ड को कहीं भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप एनजीओ के थ्रू आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पब्लिक में कहीं बात कर रहे हैं खड़े होकर पब्लिक के हित की, जो कि जनता के हित की है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप किस अधिकार से बोल, जैसे कोई पेड़ काट रहा है और आप उसको मना कर रहे हो, और वो बोल दे कि भाई तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम मना कर रहे हो, वहां पे तुम अपनी आईडी का यूज कर सकते हो। और अगर आपने पुलिस कंप्लेंट भी की है तो आप वहां पे जाके बोल सकते हैं कि मैं उस एनजीओ से जुड़ा हूं जो पर्यावरण सुरक्षा की मांग रखता है, और मैं एनजीओ का बतौर मेंबर होने के नाते काम कर रहा हूँ। राइट। तो आपकी जो आईडी है वो आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन देगी, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसके लिए एनजीओ भी रिस्पॉन्सिबल है। राइट। उसके लिए एनजीओ आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अगर आप पब्लिक के लिए कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो आपके साथ हमारा एनजीओ बिल्कुल खड़ा है, इसमें आप अपने आप को अकेला ना समझें। ठीक है, अब मैं आगे अपने एनजीओ के पॉइंट्स पे आता हूँ। अगला है फार्मिंग अवेयरनेस। किसानों के बारे में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, बीज और उनको जैविक खाद के बारे में बता सकते हैं, और उनको फसल के बारे में बता सकते हैं कि भारत के कौन से हिस्से में कौन सी फसल ज्यादा है तो दूसरे हिस्से में कौन सी फसल होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास? प्लीज ऐड समथिंग इन दिस। वन बाय वन प्लीज ऐड। क्या नाम लेके बुलाऊं या फिर एक एक लोग कोई भी आके ऑटोमेटिकली? ठीक है, इस पे मैं किसके विचार सबसे पहले लेना चाहूंगा? पहले हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, आप ही कुछ कहें। मेरी आवाज एक मिनट नहीं? एक मिनट अंकित भाई, मैं ठीक है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन है?
पंकज, पंकज अनम्यूट करो अपने आप को। यस हाँ, जो मैंने पॉइंट्स बताए इस पे अगर कुछ और ऐड करना है तो प्लीज कुछ बताओ इस पे कि हम क्या और कर सकते हैं फार्मर्स। तो हम सिर्फ उनको अवेयर, वी आर नॉट एबल टू फाइनेंशियल हेल्प। फिलहाल ऐसा तो मेरे माइंड में भी कुछ है नहीं, बट आने वाले समय में कुछ ओके 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 ओके। एंड कौन है? शुभम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो। शुभम बीए प्रोग्राम, ये कौन है? 21। ओके, नेक्स्ट वन है सोमेश कुमार पांडे। पांडे जी, रंगराज कश्यप जी। हाँ जी सर। हाँ, आप इस पे कुछ बताएं कि हम आखिर फार्मर्स के लिए और क्या कर सकते हैं। सर वो जो आपने सही बताया, जो जिस राज्य में जो ज्यादा फसल लगाई जाती है और अदर राज्य में उसके बदले में दूसरा लगाना चाहिए, ये तो बहुत परफेक्ट आप बताए हैं। इसके अलावा और हम लोग क्लाइमेट के हिसाब से भी कुछ क्लासेज वगैरह से बता सकते हैं कि किस जगह की क्लाइमेट कैसी है और वहाँ पर क्या फसल किसानों को लगाना अच्छा रहेगा। चंद्रशेखर भाई, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। और सर और इसके कुछ? आगे अभी हम लोग बाद में सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और प्लीज आप में से कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? ठीक है, अगर कोई है तो हाँ, निरंजन जी बताएं। मैं सबसे पहले जो पॉइंट है, फार्मर्स पे हम लोग अभी बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि फार्मर पे जाने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है ये। हम अभी उतना समृद्ध नहीं है, जो सत्य है वो कहना भी चाहिए। हम फार्मर तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, हम छोटे मोटे टॉपिक पे, जैसे मौसम कैसा, आगे आने वाले मौसम कौन कौन सी चीज़ें लगाई जा सकती हैं, क्या कहाँ पे क्या फसल अच्छा उगता है, ये जो जानकारी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इनका सेमिनार कर सकते हैं। या हम अपना पोस्टर जारी कर सकते हैं लोगों तक, टेक्स्ट मैसेज बना बना के लोगों तक भेज सकते हैं कि आप ऐसे करें तो ऐसे होगा। अपना नंबर देके उनसे, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उनसे बातचीत करके और लोगों तक पहुँच के, जो मतलब अभी गाँव से साथी हैं अलग अलग जगह से, उन तक पहुँच के ही अभी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम लोग उतना समृद्ध नहीं है। तो अभी ये फार्मर के फील्ड में हमें सीमित ही रहना चाहिए। ओके, तो आगे हम, और हमारा पॉइंट क्या हो सकता है अगला? PWD, जिसपे हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आई थिंक इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ है तो आप लोग जरूर कुछ हमें सुझाव दें। मेरा मानना है, जैसे ब्लाइंड पर्सन किसी भी यूनिवर्सिटीज में किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, बिकॉज मैं खुद ब्लाइंड हूँ तो मैंने इन चीज को फेस किया है, कि यदि आपके कांटेक्ट में कोई बच्चा आता है, चाहे वो कॉलेज का है चाहे वो स्कूल का है, हमें उसका पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करा के प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो पढ़ सके, ताकि उसकी लाइफ बन सके आगे। और ये नहीं कि हमने उसको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा के दे दिया, नहीं। जैसे काफी मैंने लाइब्रेरीज देखी हैं, काफी ऐसे मतलब जगह देखे जहाँ वो पूरा सिलेबस रिकॉर्ड कराते हैं, मतलब रिकॉर्ड प्रोवाइड कराते हैं, बट वो चार्जेस लेते हैं। लेकिन हमें उसे रिकॉर्ड करा के, जैसे हमने कोई रीडर रख लिया अपने साथ, तो हमने उस सिलेबस को रिकॉर्ड करा के भेजना है बच्चों को, ताकि उनकी मदद हम किसी न किसी रूप में कर सके। सबसे बड़ी बात उनका सामने यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ब्लाइंड जो पर्सन होता है, हमने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कब तक हम ब्रेल से लिखते रहेंगे नोट्स बनाते रहेंगे, वो बात नहीं बन पाती। रिकॉर्ड से आसानी से स्टूडेंट याद कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि उनको रिकॉर्डेड सिलेबस, जैसे ही उनका जैसे वो खत्म हुआ तो पहले ही हमने, एक बार हमें दिक्कत पड़ेगी कि भी हाँ उस क्लास का रिकॉर्ड कराना, उसका एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा। हमें एक ऐसी लाइब्रेरी या कोई ऐसा एक, मान लो पेन ड्राइव या आप मान लो कंप्यूटर या लैपटॉप, उसमें सारे सिलेबस को रख लेना है, जिसको जो भी जरूरत है उसे हम वो सिलेबस प्रोवाइड, मतलब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करा देना है। थैंक यू।
रोहित भाई इस पे मैं काम कर रहा हूँ पहले से, लगभग कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर किसी को भी नीड है तो मैं वहीं वो घर बैठे मैं वहाँ पे कोर्स उसको टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकता हूँ। और सीबीएसई बोर्ड की लगभग कोर्सेज हैं और कॉलेज की भी कुछ कोर्सेज हैं। हाँ, जो बुकें नहीं हैं उनका नाम लिख के भेजें, मैं कहीं न कहीं से ज़रूर उसकी व्यवस्था करके मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। एक बात और है, हमें इस मैसेज को पहुंचाना है कि हमारे पास ये सिलेबस अवेलेबल है, चाहे हमारे ग्रुप में कोई है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये कोर्सेज रिकॉर्डेड है और हम आपकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं। लोगों को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, क्योंकि सिलेबस के लिए बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं। मैंने पीओ में इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखा पंजाब यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल आपकी बात को कंसिडर किया जा रहा है। इस पे मैं 100% रोहित भाई मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी इस पे कुछ ना कुछ मतलब पोस्टर्स वगैरह बना के बहुत जल्दी इधर सोशल मीडिया पे जिधर भी मेरे जितने भी वेबसाइट्स पे हूँ मैं इधर उधर मैं फैलाने का कोशिश करूंगा। और विद सिलेबस वगैरह जो भी है आप लोगों का ये बता रहे हैं सिलेबस ऑडियो रिकॉर्डिंग सिलेबस, इसको लेके हाँ, मैं हाँ। पोस्टर्स बना के बहुत जल्दी इसको सर्कुलर करूंगा। और लोगों को आना भी नहीं पड़ेगा, हमने टेलीग्राम के माध्यम से अगर भेज देंगे ना तो लोगों को आना भी नहीं पड़ेगा और इजी होगा। आई थिंक इसके लिए ना हम बहुत जल्दी वेबसाइट बना के वेबसाइट पे डाल दें, बेहतर ऑप्शन है। हाँ, ये भी हो सकता, नहीं तो पेन ड्राइव वो अपना पेन ड्राइव पोस्ट कर दें, अगर जिसके पास टेलीग्राम की सुविधा नहीं पेन ड्राइव हमें पोस्ट कर दें, हम पोस्ट डाल के उनको पोस्ट इसके कर दें। इसका बेहतर इसका एक मतलब ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होगा, इसका एक ये हो है कि हम उसको डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक भेजेंगे या उस जो पर्टिकुलर वो आईडियो है या वो सिलेबस उस कोर्स के उस मतलब आईडियोस का उसको लिंक हम भेजेंगे। इसका अंकित बेनिफिट भैया ये होगा। हाँ लिसन, मैं आपको इससे अच्छा सा तरीका बता रही हूँ आपको। हाँ एक काम करिए, मतलब थोड़ा नेट का तो मतलब है कि नेट लगेगा, बट अगर हम चाहें तो उसको सारा कोर्स ड्राइव पे अलग अलग फोल्डर बना के अपलोड कर दें। प्लस जिसको भी नीड है अगर कांटेक्ट करता है, अगर नहीं भी करता है तो हम अगर एक दो बार सर्कुलेट करते हैं इधर उधर तो सही होगा। क्योंकि इससे अच्छा तरीका और कोई है नहीं, क्योंकि हमें भी कॉलेज से ऐसे ही कोर्स प्रोवाइड किया गया था ड्राइव के थ्रू। ड्राइव ड्राइव बोले तो ड्राइव ओके ओके गूगल ड्राइव बिल्कुल। तो लग जो तुम कहे गूगल ड्राइव लग मेरे कहने बता तो हम डायरेक्ट है हमको अपनी वेबसाइट भी बनानी है। और क्योंकि हम शुरुआत देखो बहुत ज्यादा पैसा लोगों से डोनेशन में जो अपनी स्वेच्छा से देगा वही ठीक है, बिकॉज हम सारे स्टूडेंट हैं, हम इतना ज्यादा नहीं कहीं दौड़ सकते कि भाई आप भी डोनेशन करिए आप भी डोनेशन करिए। हम कोई भी हाँ, और प्रोग्राम ये जो करेंगे तो पेन ड्राइव वाली बात है तो इसमें जैसे पेन ड्राइव आप मंगवाते हो तो इससे जो भी स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी मतलब चार्जेस देना होता है बाई पोस्ट अगर हम मंगवाते हैं अपना कोर्स पेन ड्राइव के और थ्रू तो। नहीं, लेट हम मी ऐड वन थिंग यार, एक चीज और है ना कि जैसे जिसको ये चीज मतलब फोल्डर वगैरह यूज नहीं करने आता तो टेलीग्राम मोस्टली लोग यूज करते हैं। टेलीग्राम पे जितनी हाँ, मतलब बड़ी फाइल टेलीग्राम भी भेजो बेस्ट है। बढ़िया है, बेस्ट है टेलीग्राम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है लॉजिकल स्टडीज नाम से, उसको मैं चेंज करके एचडीएस फाउंडेशन कर देता हूँ। और आप अगर कोई है तो उसको डायरेक्ट उस ग्रुप में ऐड कर दो, टेलीग्राम पे जाके वहीं उसी ग्रुप में वो जाके कुछ भी लेना वहां से ले सकता है, राइट। अरे टेलीग्राम पर कर सकते हैं और गूगल ड्राइव का लिंक बना के अपने ग्रुप के जैसे हम नियमावली जब बनाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वेबसाइट बता रहे हो इस पे भी मैं बहुत जल्दी काम करूंगा, बिकॉज ना फ्रेंड्स हम बहुत ज्यादा हमें देखो हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं हमें उन्हीं का यूज करते हुए कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम अपना बनाना है, राइट। क्योंकि हम देखो हमारे जो फ्रेंड्स हैं हम उनसे भी हर बार नहीं कह सकते कि आप ये प्रोग्राम करवाना है तो आप पैसे दीजिए, इतना इतना चार्ज आ रहा है। तो हमें जो जैसे हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं हम सभी से कह रहे हैं कि एटलीस्ट क्लासेस का वीडियो हमें चाहिए। वो क्यों करें, बिकॉज अगर ये हमें एक सोर्स ऑफ अर्निंग यूट्यूब से भी स्टार्ट हो जाती है तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है कोई हमें डोनेशन करे ना करे। हालांकि लोग डोनेशन करेंगे, डोनेशन बेस ही हमारा मेन फोकस है, बट स्टार्टिंग में कोई जल्दी डोनेशन करता भी नहीं और स्टार्टिंग में हम ज्यादा कुछ कहेंगे भी नहीं।
तो हमें सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि वेबसाइट पे भी मैं बना के जल्दी से काम करूँ, ज़्यादातर कोर्सेज, ज़्यादातर बुक्स, सिलेबस वगैरह मैं वहीं पर डाल दूँ। मेरे पास बहुत सिलेबस वगैरह बहुत कुछ क्योंकि मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो डायरेक्ट मैं वाइट पेपर पे नॉर्मल लिखता हूँ, जैसे A4 शीट पे, तो उसको भी मैं क्वेश्चन और आंसर के साथ में अलग अलग रखता हूँ, जैसे कि मैं कभी भी उसको अगर वेबसाइट बनाऊँ तो जस्ट फोटो खींच के मैं डाल सकूँ। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो सिलेबस रिकॉर्डेड होगा ब्लाइंड पर्सन के लिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसके आसपास कोई भी शोर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमने रिकॉर्डिंग कर दी और आसपास शोर आ रहा है और उसे जल्दबाजी में कहीं से रिकॉर्ड करा के डाल दिया, वो नहीं। मतलब एक साइलेंट मोड में अच्छी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मतलब उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। भी हमें बहुत सारा सिलेबस पढ़ा है, नहीं, क्वालिटी पे। तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट का पढ़ा है, लेकिन उसमें हुँ। क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। रंगराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वो अभी जो भैया बताए बहुत अच्छा बता रहे हैं। वो आवाज़ आपकी जो वो रिकॉर्डिंग हो रही है एकदम क्लियर ही होनी चाहिए। और देखो, और दूसरा, अगर हमें सिलेबस रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरत पड़े तो हमारे जो कुछ सक्षम साथी हैं, हम उनका यूज़ कर लेंगे, अपने 4-5-6 लोग ग्रुप का। एक व्यक्ति अगर एक सब्जेक्ट पे काम कर लेगा, इवन आई एम आल्सो, मैं इस पे भी खुद ही काम करूँगा, सो कि इजीली हो भी सकता है। अगर हम बाहर से किसी की हेल्प नहीं भी ले रहे तो हमारे वॉलंटियर्स और हम खुद मिलके काम करेंगे। एक अच्छे लीडर का काम ही होता है कि खुद आगे आके टीम में काम करे। ठीक है, अब एक तो हो गया हमारा पीडब्ल्यूडी। आई थिंक हमारे सारे पॉइंट्स अब खत्म होते हैं कि यहाँ से हम काम करेंगे। एक चीज सर इसमें और ऐड करना चाहूँगा पीडब्ल्यूडी में। सर अभी क्या है कि जो हमारा सोसाइटी है इसमें जो भी डिसेबल पर्सन्स होते हैं, इनके प्रति अभी रूरल एरियाज में एक घृणा की भावना जागृत है। तो इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें कुछ प्लानिंग इसमें रखनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं चित्रकूट यूनिवर्सिटी गया था, तो हम 3-4 लोग थे। तो हम लोगों को ना पानी की ज़रूरत थी, तो एक द्वार पे नल लगा हुआ था। तो हमारे साथ हाँ। था एक बंदा, वो थोड़ा देख लेते थे। वहां से हम लोग पानी लेने लगे तो वहां पे एक लेडी आई, उन्होंने पानी नहीं लेने दिया, वो तो चलो सही है। तो जो उनका चबूतरा था, प्लेटफॉर्म था, उन्होंने उसको धुला, नल को धुला। मीन हम लोग डिसेबल हैं तो इतना हमसे घृणा कि हमने अगर उनका नल छू लिया तो उसको उन्होंने धुला। तो ऐसी भावनाएं अभी हमारे जो रूरल एरियाज हैं इसमें है। तो इसके लिए भी हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए कि मतलब इसको हम कैसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है डिसेबल पर्सन के लिए, कि जो हमारा नॉर्मल समाज है, जो नॉर्मल सोसाइटी है, इसके प्रति ये कैसे दूर किया जाए कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है। बस हम लोगों को आप लोगों को मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट की जरूरत है। बस हमें कोई हम लोगों को हेट ना करे। और एक चीज और भी है, हम कभी कभी देखते हैं कि जो हमारे थोड़ा सोसाइटी जो हमारी शिक्षित है, ये भी हम लोगों से कभी कभी जो हमारे राइट्स हैं वो नहीं देते। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी गवर्नमेंट की जो भी बसें हैं, इसमें हम लोग जाते हैं तो वो लोग बिठाते नहीं, जैसे है ना। तो कुछ चीजें हैं, इन चीजों के लिए हमें सबसे पहले तो जो हमारे सोसाइटी है इसमें हमें ये देखना होगा कि जो हमारा ये डिसेबल पर्सन की जो सोसाइटी है, इसकी जो इसके लिए जो नॉर्मल सोसाइटी है, इसके लिए क्या फीलिंग्स है, इसकी जो रॉन्ग फीलिंग है। अभी कुछ लोग देखते हैं इन्होंने कुछ पिछले जन्मों में बहुत गलत काम किए होंगे, इनकी सजा मिल रही है, ऐसे कहते हैं लोग। तो इन सारी फीलिंग्स को, इन सारी भावनाओं को हमें कैसे दूर कर, हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। हम जब भी ऐसे इवेंट्स देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं भी यही सोचा करता था इसको कैसे दूर किया जाए लोगों के माइंड से। ये जो इतना गलत गलत थॉट्स हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा, मैं ही सोचता था कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचूं। तो ये मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला, तो इसलिए मैंने पॉइंट रखा। और थैंक यू सो मच। और मैं तो एक चीज डीपी और भाई, ऐड करना चाहूंगा कि ब्लाइंड को किसी की सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। मैं सबको ये बात कहना चाहूंगा अब, उन्हें सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत है। हमें किसी की सिंपैथी, ये बेचारा है, ये वो है, वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ थिंग। हमें सिर्फ ये जरूरत है कि हमें सपोर्ट की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए डिसेबल को, चाहे कोई ब्लाइंड हो, चाहे वो है, चाहे कोई भी हो।
इसीलिए आप दोनों भाइयों ने जो बोला ये सच है, और हम भी ब्लाइंड फील्ड से हैं, मुझे पूरा अनुभव है। इसी सबको देखते हुए मैंने दोनों फील्ड को साथ में लेने का मेरा मेन मकसद जो है वो मेरा यही है। अगर हमारे साथ नॉर्मल होंगे तो वही मतलब लोगों को, जैसे यहाँ पे अभी शायद 6-7 लोग हैं जो दृष्टिवान साथी जुड़े हैं, शायद इनमें से अंकित भाई को ब्लाइंड के बारे में अच्छे से पता है, और मुझे नहीं लगता किसी को बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन जब साथ में रह रहे हैं और देख रहे हैं, उनकी प्रतिभा को देख रहे हैं, ये जाके 10 लोग को बताएंगे, फिर ऐसे करके धीरे धीरे हम पूरे समाज में पहुंच पाएंगे। इतना इजी तो नहीं होगा, कहना तो आसान है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम नॉर्मल फील्ड में जाएंगे, हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। काफ़ी कुछ बदला है और भी बदलेगा, सब मिलकर प्रयास करेंगे तो जरूर बदलेगा। बाकी रही यूपी में बसों की बात, या जो भी ट्रेवल वगैरह में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए कई एनजीओ काम कर रहे हैं, और हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे साथ में काम करने के, ताकि वो जल्द से जल्द दूर हो पाए। इतना बड़ा देश है और इतना लोग हैं, और यहाँ पे अज्ञानता तो कूट कूट के भरी हुई है लोगों के अंदर, तो उसको दूर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाएगा। आई थिंक पीडब्ल्यूडी लोगों ने भी अपने पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से रखे, और हम फिर देखो फ्रेंड्स, हम 4 लोग मिलकर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना है कि एक डायलॉग बहुत पुराना है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो अगर हम यंग पीपल्स जिस तरफ चलेंगे ना, उसी तरफ हवा का रुख होगा। तो बस हमारे साथ यंगस्टर्स जुड़ते रहें, आप लोगों के जैसे, बस। और हमारा जो टैगलाइन है, स्लोगन है एम्पावरिंग इंडिया, और टैगलाइन है ए चाइल्ड विदाउट एजुकेशन लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। आई थिंक इन शब्दों से आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमारा मतलब क्या है। सो स्लोगन और लोगो, आप लोगों को लोगो तो खैर आप लोग विजिबल नहीं हो सकते, लेकिन टैगलाइन और लोगो आप स्लोगन पता होना चाहिए। सो स्लोगन है एम्पावरिंग इंडिया, और टैगलाइन है विदाउट एजुकेशन ए चाइल्ड लाइक बर्ड विदाउट विंग्स। यहाँ तक तो हमारा ये हो गया। सो आई थिंक वी शुड ओवर या लेट अच्छा हो रहा है। गांव कुछ लोग गांव में होंगे, उनको भी लेट हो, फिर किसी मीटिंग में मिलेंगे। और बाकी 4 जनवरी को अपना प्रोग्राम है, वर्ल्ड लुई ब्रेल डे है, उस पे वर्ल्ड ब्रेल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट श्री SP पांडे जी एज ए गेस्ट आ रहे हैं, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सर ने अपना पूरा ग्रेजुएशन या शिक्षा जो है डॉक्टरेट वो इंग्लैंड से हैं, ब्रिटेन से हैं, तो वो आप सभी के बीच अपना वक्तव्य देने जरूर आएंगे, तो आप सब सुनने जरूर आइएगा। और आप सबका इस मीटिंग में, इस वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और होप कि आप सारे लोग एचडीएस फाउंडेशन से जुड़े रहेंगे ऐसे ही। और हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतने कम लोग क्यों आए, क्योंकि हम ये मीटिंग थी ऑफिशियल और एनुअल मीटिंग थी, तो इसमें बहुत कम लोगों को ही इनवाइट किया गया था। आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोगों ने 15 लोगों को इनवाइट किया था, और बस उतने ही लोग चाहिए भी, और अभी भी मीटिंग में 13 लोग जुड़े हुए हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि हमने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया था। और हमें सुझाव चाहिए थे, ऑन द स्पॉट लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए था। हमें इतने लोग चाहिए थे मीटिंग में कि हम उनका 1 बाय 1 इंटरेक्शन कर सकें। सो बस यहीं तक इतना ओवर होता है, और सभी को एचडीएस फाउंडेशन की तरफ से आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बाकी जो भी मीटिंग होंगी आप सभी की सूचना मिलती रहेगी, आप सब जुड़ते रहिएगा, और हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जो साथी जाना चाहें वो जा सकते हैं। अगर किसी को गुड कुछ नाइट कहना है, टू ऑल। अगर किसी को कुछ कहना है अभी भी तो वो बोल सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, आप सारे लोग बस जा सकते हैं साथियों। और जितने भी लोग हालांकि हैं वो ग्रुप्स के माध्यम से हमसे टच में रह सकते हैं, और जो भी जिसके थ्रू मीटिंग में जुड़ा हो वो उस अपने लीडर के कॉन्टेक्ट में रहे,
वो हमारे टच में रहेगा हमेशा। और हमारे जो एंकर्स हैं अगर वो कुछ कहना चाहते हैं सो एंकर्स प्लीज आप लोग कह सकते हैं। इसके सिवाय आप मीटिंग वहीं से एंड कर दीजिएगा। मेरी तरफ से इट्स ओवर। थैंक यू टू ऑल।